Adab. Welcome everyone present here. Ladies and gentlemen, on behalf of the entire team of our quiz contest by the name Know Your Nature, I'm your host Chanika Kashyap, and I extend my warm welcome to all of you present here. And now it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreya. It's time for us to introduce our experts. So we have with us Mrs. Kanta Agarwal. She is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay. And next expert we have with us is Brahmananda Patiri. He is a forest officer and environmentalist. अब हमारे टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो टीम जी में है हमारे साथ राजदीप शर्मा एंड अंकुर शर्मा। Next, in Team H we have Sanjukta Fukan and Rupsika Depurkastya. तो टीम आई में है हमारे साथ वर्षिता मिश्रा एंड निशित सैकिया। Welcome everyone. In the first round, we will present a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh. And the tribe community is Monpa community. हमारे मॉडल्स के लिए। Let's start our first round and the first round with question and answers. Team G. मोनपा एक खानाबदोश जाति है। पूर्वोत्तर में कुल कितने खानाबदोश जातियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। ऑप्शन ए 1। A. First question and right answer. मोनपा समुदाय की कुल जनसंख्या क्या है? ऑप्शन ए less than 6,000, ऑप्शन बी less than 25,000, ऑप्शन सी more than 60,000। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी more than 60,000। Correct. मोनपा की परंपरागत पोशाक किस पर आधारित है? ऑप्शन ए भूटानी पोशाक, ऑप्शन बी बौद्ध पोशाक, ऑप्शन सी तिब्बती चुबा। सी तिब्बती चुबा। सी तिब्बती चुबा। With all the correct answer, we are moving on to another team of Team H. तो टीम H के लिए हमारा पहला सवाल, मोनपा परिवार का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए महिला, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख। ऑप्शन बी पुरुष। बिल्कुल सही जवाब। लोचाल क्या है? ऑप्शन ए जानवर, ऑप्शन बी धार्मिक उत्सव, ऑप्शन सी खाद्य। ऑप्शन बी धार्मिक उत्सव। करेक्ट। पेंटिंग, कालीन बनाने का काम और बुनाई के अलावा मोनपा किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मुखौटा, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी। ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी। लकड़ी की नक्काशी। करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम। पहला सवाल आप लोगों के लिए, मोनपा भाषा का मूल क्या है? ऑप्शन ए टिबेटो बर्मन, ऑप्शन बी चीनो टिबेटन, ऑप्शन सी चीनो मंगोल। ऑप्शन बी। रॉन्ग आंसर। इट्स ऑप्शन ए। तवांग जिले में कितने मोनपा रहते हैं? ऑप्शन ए 4,000 to 5,000, ऑप्शन बी 35,000 to 40,000, ऑप्शन सी 20,000 to 25,000। सी। सी। Okay, it's correct. मोनपा किस सामग्री के कागज बनाते हैं? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी सुकोसो पेड़। ऑप्शन सी। Option C, Kosu पेड़. Correct. Here
we end our first round with lot more interesting topics. Our second round is all about poetry. So moving on to our second round. Computer जी, poems को play किया जाए for team G के लिए. पानी बरसा, अज्ञे, ओ पिया पानी बरसा, घास हरी हुलसानी, मानिक के झूमर सी झूमी मधुमालती, झर पड़े जीते पीत अमलतास, चातकी वेदना बिरानी। बादलों का हाशिया है आसपास, बीच लिखी पांत काली बिजली की, पूंजों की डार के अषाढ़ की निशानी, ओ पिया पानी मेरा जिया हरसा। Okay. सुना आपने ठीक से कविता को? तो अब मैं सबसे पहले टीम जी के लिए इस कविता का सारांश क्या है? मैम, ये कविता कवि अज्ञे के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने आषाढ़ महीने का जो स्थिति उसका वर्णन किया है। कवि ने कविता में 2 पक्षी के बारे में भी कहा है, चातक चातकी, और उनका मिलन कथा। कविता में कहा गया है कि बारिश के होने से घास हरी हो गई और पत्थर भी पानी से धुलकर झूमर की तरह चमकने लगे, जिसमें प्रकृति का चेहरा भी निखर रहा था। अमलतास के जो पेड़ है उसके जो सूखे पत्ते बारिश के कारण नीचे गिर गए, जो चातकी की कष्ट और वेदना थी वो भी वीरानी हो गई। तो अंत में कवि ने बादल को धन्यवाद दिया बरसाने के लिए और पूरा प्रकृति चातकी और चातक का जिया हर्षा। बहुत ही सुंदर व्याख्या की आपने कविता की। और इसमें पूरे में आषाढ़ महीना क्योंकि जिसमें सबसे पहली बूंदाबांदी और बारिश शुरू होती है, उस महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर ही वर्णन किया गया। अगले टीम के लिए अगली कविता प्ले किया जाए कंप्यूटर जी। प्रकृति, अभिषेक मिश्र। माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति, बिना मांगे हमें कितना कुछ देती जाती है प्रकृति। दिन में सूरज की रोशनी देती है प्रकृति, रात में शीतल चांदनी लाती है प्रकृति। भूमिगत जल से हमारी प्यास बुझाती है प्रकृति और बारिश में रिमझिम जल बरसाती है प्रकृति। दिन रात प्राणदायिनी हवा चलाती है प्रकृति, मुफ्त में हमें ढेरों साधन उपलब्ध कराती है प्रकृति। आप इस कविता का सारांश बताइए। इस कविता में कवि प्रकृति हमें क्या क्या देती है उसका वर्णन करते हैं। प्रकृति हमारी माँ की तरह है, हमें बहुत प्यार करती है और हमारे बिन मांगे सब कुछ दे जाती है। हम लोगों को प्राणदायिनी हवा मिलती है जिससे हम लोग बच पाते हैं और सांस लेते हैं। सुबह सूरज की रोशनी और रात में चांदनी प्रदान करती है जिसके बिना पृथ्वी में जीवन समाप्त हो जाएगी। प्रकृति हमें हमारी माँ की तरह स्वार्थ के बिना बहुत कुछ दे जाती है और इसीलिए हम लोगों को प्रकृति को बचा के रखना चाहिए। बहुत सुंदर कहा कि प्रकृति हमारी माँ की तरह, वो एक माँ जैसे अपने बच्चे की प्यार से रक्षा करती है, उसी तरह प्रकृति हमारी हर एक चीज, हर एक आवश्यकता का ध्यान रखती है। बहुत ही अच्छे उत्तर दिए आपने। अगली कविता दूसरी टीम के लिए कंप्यूटर जी प्ले किया जाए। फूटा प्रभात, भारत भूषण अग्रवाल। फूटा प्रभात, फूटा बिहान, वह चले रश्मि के प्राण, विहग के मान, मधुर निर्झर के स्वर, हर हर झर झर। प्राची का ये अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसों में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, घुल गया तिमिर बह गई निशा, चहुं ओर देख पल रही विभा, विमलाभ कांति। आप इस कविता का सारांश बताइए। इस कविता के माध्यम से कवि भारत भूषण अग्रवाल जी ने सूर्योदय की प्राकृतिक एवं मनोरम दृश्य को अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं कि जब अंधकार चला जाता है तो सूरज की चमकीली किरणें पूरे आसमान में फैल जाती हैं। पक्षियों की चहचहाहट और झरने का झरझर वातावरण में एक संगीत उत्पन्न करने लगता है और तो और ऐसा लगता है जैसे कि सरसों के लहलहाते पीले खेत में कहीं एक सुर्ख गुलाब खिला हो। धीरे धीरे सूरज की रोशनी पूरे आसमान में फैल जाती है और अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है। सुंदर उत्तर दिया आपने।
इसी के साथ हम एक अगर मनुष्य के जीवन में संदेश लें तो ये कि जैसे जैसे सुबह आती है, निशा जाती है, यानी कि अंधकार दूर होता है, तो जीवन का भी यही नियम है कि हर रात्रि के बाद सुबह होती ही है। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर उत्तर सुंदर आपने दिए। So it's time for us to know the scores, right? Are you ready? Team G को मिला है 32 points. Team H को मिला है 30 points. Team I को मिला है 36 points. Okay. Now only the last round is left. You have to select a number between 1 to 50. The number that you have selected, if it is displayed in the heaven side, then you have got some special power. And that special power is that you got the chance to choose a topic by your own. Okay, but the number that you have choose, if it comes in the hell side, then that special power is no more and it directly goes to our experts. They will choose a topic for you. Now, there is also one more twist. Suppose the number that you have selected, it's not displayed in the heaven side nor in the hell side. Then, that 5 envelopes that have placed in front of you, you have to choose any one of that topic. So, computer जी play किया जाए पहला टीम के लिए. जल्दी जल्दी 6. Confirm? Okay, number 6. Let's check your luck. Heaven side there will display 3 numbers and in the hell side 1 number will be displayed. Okay, here we go. Starts again. थाम के बैठो. Okay, number 6, number 6, number 6. If you are lucky enough, then that number 6 will be in the heaven side and you'll get that special power. But let's check it before that. Okay. First number for heaven. Number 6, number 6. First number in the heaven side is 24. No, next is 33. Next. Okay, 12. Okay, now आपने अपना पावर खो दिया है. अभी देखते हैं हेल में आता है क्या. No, it's 46. Okay, number 6 that team G have selected is not in the heaven side nor in the hell side. The only option left for you is that 5 envelopes. Select any one of them. Team G को मिला है टॉपिक हैबिटेट. हैबिटेट एक प्राकृतिक परिवेश है जिसमें एक प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं. इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है 2 प्रकार में होता है. एक है फिजिकल और एक है बायोलॉजिकल. फिजिकल में हम लोग तापमान से लेकर मिट्टी को शामिल करते हैं और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वहाँ पे खाना से लेकर जो मेटिंग रिप्रोडक्शन के लिए मेटिंग जो होता है वो हम शामिल करते हैं. हैबिटेट 4 प्रकार के अभी तक पाए गए हैं. पोलर, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल. थैंक यू. Okay. So our expert, would you like to say a few words? Yeah, very nicely spoken. A few words that anybody can understand these things. It's really good. Nowadays, the present world is having a threat to the habitat, including human also. Not only the animals, human also under threat. Thank you. So nice. Thank you, sir. Thank you. Very well said. Now moving on to next team. Computer जी play किया जाए team H के लिए and number that you have selected is 8. Okay. So here we go. If you have got that special power, will you be happy? Okay. So number 8. Here it starts the game. We are moving forward with number 8. Number 8. देखते हैं. First 3 numbers will be displayed in the heaven side. Then you will get a special power, and if not so, it might also display in hell side. Then that special power is gone to our expert. Number 8. Check for number 8. No, it's number 26. Second is 43. Next is number 6. No, they have selected number 8, right?
Okay, let's check for health. He was a little bit near close. Number 30 for health. Okay, you're lucky enough. It was not in the health side. The only option left for you is that 5 cards placed in front of you. You have to select any one. टॉपिक जो टीम एच ने सिलेक्ट किया है शशांक दलवी. ओके, शुरू करो. Shashank Dalvi is a passionate ornithologist, an adventure lover, and a protector of the environment. His love for birds took him to the forests of Arunachal Pradesh, where he developed his skills as a professional bird guide and also participated in various bird surveys that includes the Eagle Nest Conservation Project. In 2016, he was a member of the Himalayan Forest Thrush that presented a new species of bird to science from India. His main goal is to protect birds so that all birds are safe. Our expert will say a few words about that. He has nicely spoken everything about this. He has done a lot of works in the eagle nest areas, and he has identified more than 494 birds in that area. Thank you. Now, moving on to the next team. Let's play the game. Computer ji, play kiya jaye. So number 20. Okay. Team, I have selected number 20. So, we are going forward. We are entering into the game, right? With number 20. Okay, 20. It might be in the heaven side or it might be in the hell side. Or it might not be in both. Okay? Number 20. Let's check it. First 3 numbers will be displayed in the heaven side. Then you have to look for hell. If number 20 comes in the heaven side, then you are lucky enough. Number 20. 20, 20, 20, 20. First number. 20, 20, 20. 35. 35. No. Next is 26. Next is number 8. Okay. Now we have to check number 20 in the hell side. Okay. Okay. Oh my God. Number 20. So the special power which you have used. Now our expert got that power. So this is there we have some selected topics. Out of that, I am giving need for wildlife conservation. Our nature is really very rich. We have different kind of flora, fauna, and many other, like we have our climate. All is related to our nature, Mother Nature, we say. Nowadays, we see that some animals like tigers, leopards, they are being endangered. We call endangered species. So what that means is that endangered animals are मतलब extinct होने की कगार पे कहते हैं जिसे, तो मतलब they are going to be like, they will extinct. So wildlife conservation is really very important. So conservation programs and all these like wildlife sanctuaries and projects, there are many projects. So it's a prime responsibility as humans that we should contribute in these kind of projects to save our Mother Nature or Mother Earth, we say. Expert? So she has very nicely represent with few words. Because the question is that everything in this world is dependent on something. So this is a chain of reactions. So need for wildlife conservation means when the wildlife is there, that means health is good in the forest. When there is a good health, then we will get all the nature's gift to us. We see in India most of the time we are finding the monkeys are depreding our gardens, vegetable gardens, other things. Why it is happening? Because we are killing this small prey animal who can eat monkey, like the python, like small prey animal like leopard, other things. When they are extinct, monkeys are increasing and they are creating problem to us. So everything is kept in a balance. So this is very important. Anybody dies, any species dies, that's been a great loss to the world. So thank you. You have spoken very nicely. Thank you. Now it's time for us to know the results. As we all know that today there will be no elimination because this is the league round. These teams will get one more chance with new students, new team on another day.
There you have to score highest. Then only you can enter direct to the quarterfinals. Now it's time for us to know the results of the third round. So it's time for us to know the scores of third round. Third round में group G को मिला है 47 points. Next team H को मिला है 38 points. Now it's time for team I. Team I को मिला है 35 points. It's time for me to announce the high total score. Team G को मिला है 119 points. Team H को मिला है 118 points. Next team I को मिला है 111 points for team I. Viewers, it's time for me and Shreya to say you goodbye, and the entire team of our quiz show by the name Know Your Nature. तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा.